मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग विचित्रा दिवेकर्स इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 11 और बहुत देर से सोकर उठी हूँ मैं आज, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ था तो बस उसी दिन छुट्टी मिलती है मुझे, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सो सकती हूँ। तो अब 9 बज रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ। अब जाती हूँ, थायराइड वाला मेडिसिन लेती हूँ और बाकी के काम शुरू करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। This is my first meal. This is my breakfast, यानी कि आलू का पराठा और यहाँ बन रही है चाय। सो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, भिंडी की सब्ज़ी और चाय। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, धीरे धीरे खाऊंगी, 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। और एक ही पराठा खा रही हूँ। पराठे में घी लगा हुआ है, प्रॉपर जैसे घी लगता है वैसा घी लगा है, ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही एक बूंद टपका दिया, ऐसा नहीं है। 1 टीस्पून घी लगा हुआ है पूरा। और भिंडी नॉर्मल बनी हुई है, मिर्ची और लहसुन के तड़के के साथ में, और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक है और चाय में चीनी है। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और जल्दी जल्दी तैयार भी होना है मुझे, और लड्डू को भी उठाना है, इसको भी खिलाना पिलाना है। तो अभी बहुत सारे काम हैं, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, ब्रेकफास्ट करती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आव्या पास क्या करेंगे? क्या करेंगे? आव्या के घर पे क्या हो रहा है लड्डू? सो गाइज़, हम लोग आ गए हैं घर और बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, दिस इज़ माई कॉफ़ी और सिर्फ कॉफ़ी ले रही हूँ। वैसे 4:30 का टाइम हो रहा है और अभी कुछ खाने का मन भी नहीं है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और भंडारे का खाना बहुत हैवी हो गया था। तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ ले रही हूँ मील नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी। बहुत तेज़ नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ, लेकिन एवरीवन, और गर्मी से हाल है बेहाल। आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है मुझे। एक्चुअली किचन के काम करके आई हूँ, अब टाइम हो चुका है डिनर का, और डिनर आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। तो 8:30 बजे मैं डिनर में क्या खा रही हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़, ये है खिचड़ी, नॉर्मल खिचड़ी है, सिर्फ जीरे और हींग का तड़का लगा दिया मैंने खिचड़ी के ऊपर से, तो बस वो है। और आज मैं आपको बता देती हूँ हम गए कहाँ थे। मतलब मॉर्निंग में आपको ठीक से मैं बता नहीं पाई, अब समझ नहीं पाई गए कहाँ पर थे हम। तो हम लोग गए थे, मेरी फ्रेंड है, उसके फादर इन लॉ का बर्थडे था आज, और आज है बड़ा मंगलवार। तो बड़े मंगलवार को उन्होंने सोचा कि दिन अच्छा भी है भंडारे के लिए, और उनके फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग भंडारा करते हैं पापा के बर्थडे पर।
तो 2 अच्छे काम एक साथ हो जाएँगे। तो बस इसीलिए तो पूरा भंडारा था, पहले पूजा वगैरह होती है, वो नॉर्मल पूजा थी और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने वहाँ व्लॉगिंग नहीं की। और बीच में आपने एक क्लिप देखा होगा, मैं वहाँ बोल भी रही हूँ तो उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, वहाँ इतने लोग थे ना, ऊपर से म्यूज़िक भी पीछे चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो इसीलिए तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वहाँ चली गई थी। तो बस इसीलिए आज थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही रहा है, मैं प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना-जितना मैं कर पाई मैंने उतना शूट कर लिया। और अब मैं करने जा रही हूँ डिनर। फ़ैन ऑन कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों से बात करने के चक्कर में मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आता है फिर पीछे से फ़ैन का, इसीलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। सो गाइज़, अब टाइम हो चुका है वीडियो को एंड करने का और थोड़ी सी बात करने का। तो आप लोगों से बात मुझे करनी थी कि आज का जो मैंने पूरा आपको मील दिखाया ना, वो थोड़ा-सा आप सोचेंगे कि मैं डाइट पर हूँ और मैं पी रही हूँ शरबत जो कि पूरा मीठा होता है। तो गाइज़ आपको मैं बता दूँ, रुचिता मैम कभी भी चीनी के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप चीनी से बनी कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हो। गर्मी का टाइम है तो आप ऑब्वियसली शिकंजी पी सकते हो, शरबत पी सकते हो और चीनी या नमक वाली कोई भी पी सकते हो, वो आपकी प्रेफ़रेंस के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ठूस-ठूस के फिर उस चीज़ को खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, सीज़न में जो चीज़ें हैं वो हमें लेनी चाहिए। जैसे कि सीज़न में है शरबत का टाइम और मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी से ही हूँ और बड़ा मंगल यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बड़े मंगल पे लोग भंडारा करते हैं, शरबत पिलाते हैं और भंडारे में होती है पूड़ी सब्ज़ी, चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, ये सब चीज़ें होती हैं। साथ में शरबत होता है, शरबत में होती है खूब सारी चीनी। लेकिन हम लोग ले सकते हैं, ओकेजनली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डेली शरबत पी रही हूँ। डेली पीऊँगी तो वो नुकसान करेगा, लेकिन ओकेजनली पिएँगे तो वो नुकसान नहीं करती है। तो मील नंबर 3 में मैंने आज लिया था शरबत, जो कि 1 ग्लास आपको दिखाया भी था मैंने। वो रेड कलर का जो मैं पीती थी वो शायद रूह अफ़ज़ा वाला शरबत था। शायद नहीं, रूह अफ़ज़ा वाला शरबत था, वो मैंने लिया था। देन उसके बाद क्योंकि हम भंडारे में ही गए हुए थे, मेरी फ्रेंड के घर पे भंडारा था, उनके ऑफ़िस में का भंडारा था। तो मतलब उनके ऑफ़िस में भंडारा था, उनके ऑफ़िस का नहीं, उनके ऑफ़िस में भंडारा था। तो भंडारे में तो वही होता है ना, पूड़ी सब्ज़ी, छोला चावल, राजमा चावल और ये छोले चावल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर एक पूड़ी और वो राइस जो आपने बाउल में देखा है, मैंने वो पूरा का पूरा खाया था। एक पूड़ी ली थी साथ में, कद्दू की सब्ज़ी के साथ में। तो ये मैंने लंच किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाइट नहीं फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं रुचिता मैम का बताया हुआ हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम सीज़न पर, ओकेजन पर बनने वाली, मिलने वाली चीज़ों को हमें खाना होता है, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कि वो इसके फ़ेवर में है कि बरसात के टाइम पे हमें भजिए खाने हैं, यानी कि पकौड़े खाने हैं, उससे नुकसान नहीं होगा। तो वो इसके भी फ़ेवर में है कि फेस्टिवल टाइम पर फेस्टिवल में मिलने वाली चीज़ें भी खा सकते हो। तो बस इसीलिए मैंने उन्हीं का डाइट फ़ॉलो करते हुए, उन्हीं का लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हुए मैंने आज का जो भी मील था वो था। लेकिन हाँ, शाम का जो मैंने वहाँ से वापस आने के बाद जो मैंने शाम को कॉफ़ी पी है, वो मैंने गलत किया है, क्योंकि रुचिता मैम बोलती है कि शाम को 4 बजे से पहले हमें चाय कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, 4 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। और इवनिंग स्नैक्स में उन्होंने मील्स लेने को बोला है, छोटे-छोटे मील्स बताए हैं, जैसे कि पफ फ्राइज़ हो गए, मखाने हो गए, या फिर आप भेल पूरी बना के खा सकते हो, और या थोड़े से पीनट्स रोस्ट करके खा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप स्प्राउट सैलेड खा सकते हो, आप चना चाट खा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हैं ऑप्शन में, लेकिन मैं उनमें से कुछ भी नहीं खा रही हूँ। और उसका रीज़न हो सकता है कि जो गर्मी है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसकी वजह से ना बिल्कुल भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आप बोल सकते हो, या खाना खाने का शाम को कुछ भी मन नहीं होता। क्योंकि पहले मुझे शाम होते ही क्रेविंग होती थी मैगी की, बिस्किट्स की, इन सब चीज़ों की, लेकिन अब मुझे ऐसी कोई क्रेविंग भी नहीं हो रही है, मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। और रुचिता मैम ये भी बोलती है कि अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं है तो आप फोर्सफुली खुद को नहीं बोलेंगे कि नहीं टाइम हो चुका है डिनर का या लंच का या इवनिंग स्नैक्स का, तो आपको खाना ही खाना है। उन्होंने बोला है अगर आपका मन नहीं है और तब आप खाते हो तो वो ओवर ईटिंग में काउंट होता है। तो मैं इसीलिए नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि अगर मुझे ज़रा सी भी भूख होगी तो मैं ज़रा सा ही, बेशक 2 ही चम्मच खाऊँगी, लेकिन हेल्दी खाऊँगी। और चाय कॉफ़ी जो मुझे पीनी होगी मैं 4 बजे से पहले बनाकर पी लूँगी। तो बस इन सब चीज़ों को मैं धीरे-धीरे मैं अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करूँ, क्योंकि मैं कोई ना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ कि मैंने अपना डाइट बस देखा, बनाया और बस यूँ चुटकी से फ़ॉलो कर लिया। मैं भी करती हूँ, कई बार गलत करती हूँ, फिर मैं उससे सीखती हूँ, फिर मैं खुद को चेंज करने का ट्राई करती हूँ, फिर मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं करते-करते सीख रही हूँ, मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में। और मैं भी वीडियोज़ देखकर, उनकी बुक्स पढ़कर ही ये सब चीज़ें फ़ॉलो कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा कि मैं
जो कर रही हूँ ना, अगर मैं बीच में कुछ गलती भी करती हूँ तो मैं उस गलती से भी सीखती हूँ। ये नहीं है कि मैं गलती कर रही हूँ तो मतलब मैंने कोई पाप कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ, कोई बात नहीं। आप सजेस्ट कर सकते हो कि दी आपने इस टाइम पर ये खाया था, या रेनू आपने इस टाइम पर ये खाया था, इस टाइम पर आपको ये खाना चाहिए था। वो मैं हँसते-हँसते उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी और अपने आप में उस चीज़ को चेंज करने का ट्राई करूँगी। तो बस यही है, और बाकी आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं। साथ में आप जो मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो ना, मुझे वहाँ पर आपने जो जॉइन किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों के कमेंट आते हैं। मेरी वीडियोज़ लेट हो जाती है तो आप मुझसे वहाँ पर आके पूछते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आई है, या मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही हूँ, या मैं आपकी वीडियो का वेट कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय।